हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में रिलेशन के बारे में पढ़ा था। मैंने रिलेशन के बारे में बताया था, उसके बाद डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, वही थ्योरी पे डिपेंड है एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। देखिए क्या दिया है इधर। लेट सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सेट A में कितने एलिमेंट है? 14। डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A to E। आपको रिलेशन डिफाइन करना है A to E। और आपका सेट A कौन सा है? सेट A to E। ऐसे आपको रिलेशन R डिफाइन करना है। ठीक है, रिलेशन सेट A के एलिमेंट कौन से? 1 to 14। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, देखा 1 to 14 एलिमेंट A to A। हियर आपको देखो इधर रिलेशन दिया है R x y वेयर 3x - y = 0। क्या दिया है? 3x - y = 0। उसका मतलब y = 3x होगा। क्या होगा? y = 3x। और आपको x और y का से लेना है, दोनों a में से लेना है। A के बाहर का एलिमेंट एक भी नहीं आएगा, यानी 1 to 14 उसमें से कोई एलिमेंट आएगा। x और y की और कोई आपको वैल्यू लेनी नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? y = 3x। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। x का से लेना है a में से, x का से लेना है a में से। स्टार्ट करते हैं 1 से। x = 1 तो y क्या आएगा? 3 × 1 = 3। x = 2 y क्या आएगा? 3 × 2 6। x = 3 y क्या आएगा? 3 × 3 9। x = 4 y क्या आएगा? 3 × 4 12। x = 5 y क्या आएगा? 3 × 5 15। अब देखो ये x यानी ये वाला, y यानी ये वाला। ठीक है, अब देखो 12 तक का एलिमेंट है 3 2 6। 3 था, 6 है, 9 है, 12 है, मगर 15 इसमें है नहीं, यानी ये वाला सेट नहीं आएगा। ठीक है, ये वाली पेयर नहीं आने वाली। x मान लो कि 6 रख लो, y = 3 × 6 18, वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो कौन सा 1 के साथ 3, 1 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ है। 2 का 6 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ, 4 का 12 के साथ। देखो कितने रिलेशन आ रहे हैं, और कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। आपको ये R कौन से फॉर्म में दिया था? आपको इधर दिया था सेट मीटर फॉर्म में। आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो लिखो सेट R = कौन सी पेयर आ रही है? 1 के साथ 3 1 3, क्योंकि x क्या है? x पहले x है, उसके बाद y, तो x पहले लिखना है, y उसके बाद लिखना है। ये y की वैल्यू है, x की 1 3। उसके बाद 2 6 क्या आएगा? 2 6। उसके बाद 3 9। उसके बाद 4 12। देखो इतने ही एलिमेंट आने वाले, इतने ही एलिमेंट आने वाले। कितने? सिर्फ 4 एलिमेंट आने वाले। ठीक है, अब आपको लिखना है, क्या लिखना है? राइट इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन यानी मैंने बताया था आपको रिलेशन में जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसको क्या बोलेंगे? डोमेन। तो देखो डोमेन D of R, ठीक है, डोमेन ऑफ गिवन रिलेशन इज फर्स्ट पोजीशन पे कौन से? देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके बाद रेंज ऑफ गिवन रिलेशन, रेंज क्या है? जो सेकंड पोजीशन पे हो, 2 3 6 9 12। क्या है? 3 6 9 12। 3 6 9 12 ये आपकी रेंज। उसके बाद कोडोमेन यानी ये जो पीछे वाला सेट है, जो पीछे वाला सेट होता है, उसमें जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का सेट। तो कितने एलिमेंट है? टोटल 40 एलिमेंट है। तो कोडोमेन क्या आएगा? 1 2 3 4 13 एंड 14 सभी एलिमेंट आएंगे। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया आपको? डिफाइन रिलेशन R ऑन सेट नेचुरल फ्रीक्वेंसी।
सेट जो आर है वो नेचुरल नंबर एन पे डिफाइंड है। आपको दिया है सेट बिल्डर फॉर्म रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म में देखो क्या दिया है, r इज इक्वल टू एक्स वाई वेयर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्या दिया है, r इज इक्वल टू एक्स वाई वेयर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिया है, ये आपको दिया है रिलेशन। उसके बाद लिखा है x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी x 4 से ज्यादा 4 से कम लेना है। 4 से कम कौन से आएंगे, x बिलोंग्स टू क्या आएगा 1 2 3। x is natural number less than 5। x क्या है नेचुरल, देखो सभी नेचुरल है, लेस देन 4 सभी क्या है लेस देन 1 है, लेस देन 4 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 2 3 इतनी लेनी है, ठीक है। और x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n, x और y कहां से आपको नेचुरल से लेना है। तो देखो x की वैल्यू सबसे पहले क्या लेंगे हम 1, तब y आपको क्या मिलेगा 1 + 5 = 6, x वैल्यू 2, y क्या आएगा 2 + 6 = 1 + 6 = 7, x 3 ले लो तो y क्या आएगा, वेट इधर क्या आएगा 2 + 5 क्या आएगा 7, x इधर क्या है 3 + 5 क्या आएगा 8, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा y = x + 5, जहां आपको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। अब लिखो रिलेशन r देखो 1 के साथ 6 तो 1 6 के को x पहले लिखना है, इधर क्या देखो x फर्स्ट पोजीशन पे y सेकंड पोजीशन पे, तो x का एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे y का एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे। 1 6 उसके बाद 2 7 उसके बाद 3 8, ठीक है। उसके बाद रास्ता फॉर्म लिखिए, राइट डाउन द डोमेन ऑफ द रेंज, डोमेन एंड द रेंज, डोमेन एंड हमको रेंज लिखनी है। तो डी ऑफ आर डोमेन क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है 1 2 3, वो क्या होगा आपका डोमेन। सेकंड पोजीशन पे उसको बोलेंगे रेंज, तो रेंज क्या आएगा 6 7 8। इधर आपको नहीं बोला कोडोमेन बोला नहीं, मगर इसका कोडोमेन आप क्या लिख सकते हो, इसका कोडोमेन क्या आएगा, इसका कोडोमेन नेचर आएगा। क्यों नेचर आएगा, क्योंकि देखो आपका इधर रिलेशन था एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, मगर एक्स के लिए जो कंडीशन थी क्या थी 1 2 3, एक्स के लिए कंडीशन थी 1 2 3। आपका मान लो कि सेट ए और सेट बी के लिए वाई था, तो वाई के लिखा है बिलोंग्स टू एन ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 इनफाइनाइट। देखो 1 का कंडीशन 6 क्या था 1 6 2 7 एंड 3 8। अब ये तो आपका क्या होगा, ये आपका हो गया रिलेशन आर का, ठीक है। ये आपका डोमेन था 1 2 3, रेंज आंसर क्या मिल रहा था 6 7 8, वो आपकी रेंज थी। अब कोडोमेन ये जो पूरा सेट आएगा, पूरा सेट क्या है नेचुरल नंबर ऑल नेचुरल, अगर कोडोमेन क्या आएगा नेचुरल नंबर, ठीक है ओके। अब देखो आगे का क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, सेट A is equal to 1 2 3 5, set A is equal to 1 2 3 5, set B is equal to 4 6 9, define relation R A to B। set A क्या दिया है 1 2 3 5 1 2 3 5, set B क्या दिया है 4 6 9, relation set A B, see relation R A to B, relation R A to B R x y, the difference between x and y is odd। x एंड y का डिफरेंस क्या मिलता है आपको, ऑड मिलना चाहिए, ऐसा आपको सेट देखना है। तो देखो हम लिखते हैं r 1 एंड 4 का डिफरेंस, 4 - 1 क्या आएगा 3, क्या है ऑड, तो 1 4 आएगा। 1 4 1 6, 6 - 1 क्या आएगा 5, वो भी क्या है ऑड, 1 6 वो भी आएगा। 1 9, 9 और 1 का डिफरेंस, 9 - 1 क्या आएगा 8, 8 क्या है इवन, यानी
19 वो वाली पेयर नहीं आएगी, यानी कौन सी पेयर आएगी 1 4 1 6। उसके बाद 2 और 4 माइनस 2 क्या आएगा 2, इवन नंबर है, वो वाली पेयर नहीं आएगी, ठीक है। 2 6 माइनस 2 क्या आएगा 6 माइनस 2 4, वो भी इवन नंबर है, वो पेयर नहीं आएगी। 2 9 माइनस 2 क्या आएगा 9 माइनस 2 आएगा आपका 7, वो कौन सा नंबर है इवन, ये पेयर आएगी 2 9। अब देखो 3 4 3 और 4 वो पेयर है, क्योंकि 4 माइनस 3 क्या है 1 है, तो वो ऑड नंबर है। 3 6 माइनस 3 क्या आएगा 3, वो भी ऑड नंबर है, वो पेयर आएगी 3 6। 3 9 क्या आएगा 9 माइनस 3 6, इवन नंबर है, वो नहीं आएगा, ठीक है। 5 4 5 माइनस 4 क्या आएगा 1, ऑड नंबर है, आएगा 5 4। 5 6 माइनस 5 क्या आएगा 1, वो भी क्या है ऑड नंबर है, यानी 5 6, ठीक है, वो भी आएगा। और 5 9 वो नहीं है, क्योंकि 9 माइनस 5 क्या होगा 4। तो देखो इधर इतने एलिमेंट मिले, आपको क्या लिखना है आगे, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, लिख दिया रोस्टर फॉर्म। मान लो इसमें लिखना है आपको डोमेन, तो डोमेन क्या आएगा 1 2 3 5 सभी आएंगे। देखो 1 भी है, 2 है, 3 है, 5 फर्स्ट पोजीशन, ये पूरा क्या है आपका डोमेन है। रेंज यानी सेकंड पोजीशन 4 6 9, देखो तीनों आ रहे हैं, रेंज भी क्या है, ये पूरा क्या है आपका रेंज 4 6 9। कोडोमेन पीछे वाला सेट पूरा 4 6 9, वो भी कोडोमेन भी 4 6 9 आएगा, रेंज भी 4 6 9 आएगी, और डोमेन 1 2 3 5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द फिगर 2.7 shows relation between set P and Q, राइट द रिलेशन। कौन सा फॉर्म लिखना है आपको, इन सेंटीमीटर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है। देखो ये रिलेशन दिया है, पहले उसका हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म। देखो रोस्टर फॉर्म क्या आएगा, रोस्टर फॉर्म आएगा 5 के साथ 3 5 3, 6 के साथ 4 6 4, 7 के साथ 5 7 5, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। क्या हो गया रोस्टर फॉर्म। अब हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा सेट बिल्डर, उसके लिए हमको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो देखो ये क्या है 5 माइनस 2 क्या आएगा 3, 6 माइनस 2 क्या आएगा 4, 7 माइनस 2 क्या आएगा 5। मान लो कि आपका y है, ये मान लो कि आपका x है, तो हम फॉर्मूला बना रहा है y इज इक्वल टू x माइनस 2। x की वजह से सब्स्टिट्यूट करो 5 माइनस 2 3 आ रहा है, 6 सब्स्टिट्यूट करो 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 5 7 माइनस 2 क्या आएगा 5। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा y इज इक्वल टू x माइनस 2। आपका सेट बिल्डर फॉर्म होगा r इज इक्वल टू क्या होगा xy, ठीक है, ऑर्डर पेयर xy, रिलेशन हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं xy, ठीक है। xy वेयर y इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है, आया समझ में। अब आपको x का 5 से लेके 7 तक लेना है, तो 5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 7, ठीक है। और एक बात, ये 5 6 7 वो तो आएगा, उसके बाद वो बीच वाले जो नंबर होंगे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर सभी नंबर आने वाले, मगर मुझे क्या चाहिए सिर्फ नेचुरल नंबर 5 6 7 चाहिए। मुझे 5.5 चाहिए, 6.5 चाहिए, तो मुझे इधर डिफाइन करना पड़ेगा x बिलोंग्स टू n एंड y बिलोंग्स टू x एंड y। मुझे क्या दोनों क्या लेना है नेचुरल नंबर, तो मैंने डिफाइन किया दोनों नेचुरल कौन से होंगे 5 6 7। इधर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखना है आपको डोमेन रेंज। डोमेन क्या होगा 5 6 7, रेंज क्या होगी 3 4 5, ठीक है, पीछे वाला जो पेयर है वो आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या दिया है, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 R। देखो सेट A दिया है आपको 1 2 3 4 6, ठीक है। Let R be the relation A defined by AB belongs to A. B is exactly divisible by A. आपका क्या है AB, कौन सी पेयर बनानी है AB पेयर बनानी है, और कंडीशन क्या दी है B is exactly divisible by B is exactly divisible by क्या है B is exactly divisible by। आपको रिलेशन बनाना है R। देखो B is exactly divisible by
देखो पहले कब 1 1 1 1 1 डिविजिबल बाय 1। चलो अब ऐसा करते हैं उसको, वो ये फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। रिलेशन ए टू ए डिफाइन करना है, रिलेशन ए टू ए डिफाइन करना है, ए टू ए। लिख दो 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6। ये आपका क्या है? बी है। ये आपका क्या है? ए है। ठीक है, तो बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो हम सेट बना रहे, देखो तो 1 1 लो, 1 1, देखो 1 डिवाइडेड बाय 1 तो 1 आएगा, सही है। 1 2 2 डिविजिबल बाय 1, सही है। 2 बाय 1 क्या आएगा? 2 आएगा, वो भी सही है। 3 बाय 1 वो क्या आएगा? 3 बाय 1 वो भी 1 आएगा, वो क्या आएगा? पहले ए लिखना है, ए पहले लिखना है, तो 1 3 3 डिविजिबल बाय 1 तो 3 बाय 1 क्या आएगा? 3, सही है। 1 4 4 बाय 1 क्या आएगा? 4, वो भी सही है। 1 6 वो भी क्या है? 6 बाय 1 क्या आएगा? 6, वो भी सही है। यानी 1 के साथ 1 2 3 4 6, ठीक है। आए अब देखो 2 की बारी, अब हमारे क्या लिखा? 2 1 तो 1 डिविजिबल बाय 2, 1 डिविजिबल बाय 2 पॉसिबल है? नहीं है। ये क्या है? रेशनल मिल रहा है, ठीक है। ये आपको नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2 2 ये पॉसिबल है, तो 2 बाय 2 क्या आएगा? 1। 2 3 ये भी पॉसिबल नहीं कि 3 बाय 2, वो भी नहीं आने वाला। 2 बाय 4 वो पॉसिबल है, 2 बाय 4 4 बाय 2 क्या आएगा? 4 बाय 2 2, यानी 2 के साथ 2 2 के साथ 4 और 2 के साथ 6 2 6 6 बाय 2 क्या आएगा? 3, वो भी सही है। अब 3 की बारी, 3 1 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 भी नहीं आएगा, 3 6 आएगा, 3 6 3 3 एंड 3 6। उसके बाद 4 की बारी, 4 1 भी नहीं आएगा, 4 2 नहीं आएगा, 4 2 नहीं आएगा, 4 4 आएगा, 4 6 भी नहीं आएगा। 6 की बारी, ये वो भी क्या, सिर्फ 6 6 वो अकेला वो ही है, और कोई आने वाला नहीं। ये आपका हो गया सेट बन गया, कौन सा? इसका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। क्या लिखना है? आर रोस्टर फॉर्म लिखिए। डोमेन, डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 पूरा क्या है? डोमेन। उसके बाद रेंज 2 3 4 6 1 2 3 4 6 क्या है? देखो 1 2 3 4 6, तो डोमेन आपका ये डोमेन है और ये आपकी रेंज है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, होमवर्क में कंप्लीट करना बहुत इजी है, ठीक है। इधर आपको दे दिया है रिलेशन x प्लस 5, यानी क्या दिया है इधर? देखो x प्लस 5 ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। तो आप देखो x की वैल्यू क्या रहेगी? 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5, तो आपका रिलेशन बनेगा, देखो x के 0 0 रखो, 0 0 प्लस 5 5, अब रख दो 1 तो 1 1 प्लस 5 6, 2 रख दो 2 2 प्लस 5 7, ठीक है। ऐसे आप 3 रख दो 4 और 5, आपका पूरा रिलेशन मिल जाएगा। रिलेशन मिलने के बाद आपका उसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज जो भी मांगा है वो दे देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 नंबर बहुत इजी है। क्या दिया इधर? राइट द रिलेशन x क्यूब, किसका? x क्यूब का रिलेशन लिखना है, और x इज प्राइम नंबर, x क्या है? प्राइम नंबर लेस देन 10, तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा? प्राइम नंबर लेस देन 10, तो कौन से आएंगे? 2 3 5 7 2 3 5 7, ये क्या है? प्राइम नंबर लेस देन 10, प्राइम नंबर लेस देन 10। अब x की वैल्यू 2 का क्यूब 8, तो क्या आएगा? r पहला आएगा, 2 सब्स्टिट्यूट करो 2 और 2 का क्यूब 8, 3 रखो 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 3 4, ठीक है। ये आपका r मिल जाएगा। उसके बाद उसका जो रोस्टर फॉर्म मिल गया, डोमेन कोडोमेन जो दिया है वो मांगा है वो दे देना। क्वेश्चन नंबर 8 ए आपको दिया है xyz, बी दिया है 1 2 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है। नंबर ऑफ रिलेशन, देखो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला था 2 रेज़ टू p इंटू क्यू। p क्या है? नंबर ऑफ ए। p क्या है? नंबर ऑफ ए क्या है? वो आपका p,
तो नंबर ऑफ ए के कितने एलिमेंट है 3, तो लिख दो 3। तो p की वैल्यू क्या है 3। q क्या है नंबर ऑफ p क्या है q के b के एलिमेंट कितने 2, तो लिख दो 2। तो 3 into 2 तो क्या आएगा 2:6। तो कितने रिलेशन मिलेगा आपको 2:6 रिलेशन मिलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया 8 9। Let R be the relation on Z defined R AB belongs to Z. A minus B is an integer. Find the domain and range. ठीक है, चलो AB क्या है आपको जो डिफाइन करना है सेट वो Z to Z है। कहां से Z to Z रिलेशन जो डिफाइन कर रहे हो वो Z to Z ये भी Z है ये भी Z, यानी 0 -1 -2 -3 -4 -10 -7 इंफिनिटी। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटी। इधर भी 0 -1 -2 -3 -4 इंफिनिटी, +1 +2 +3 +4 इंफिनिटी, ठीक है। तो ये क्या है आपका दिया है आपको Z to Z, आपको रिलेशन Z to Z डिफाइन करना है। Z to Z रिलेशन कौन सा है R, क्या लिखा है R is equal to AB belongs to Z। अगर AB belongs to Z A minus B is an integer, तो A minus B आप सबसे पहले इंटीजर मिलना चाहिए, तो उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं R में रोस्टर फॉर्म में क्या मिलता है। चलो मान लो इस पे मैं ले रहा हूं नंबर 1, ठीक है। तो -3 माइनस में क्या आएगा -4, वो क्या है इंटीजर। इन्हें देखो 1 -3 आने वाला है, 1 -2 वो भी आएगा, -2 -4 -3 वो भी क्या है इंटीजर। 1 -0 1 -1 -1 क्या आएगा -2 वो भी क्या है इंटीजर। 1 0 तो 0 -1 क्या आएगा वो भी इंटीजर है, तो 1 0। 1 1 तो 1 -1 क्या आएगा 0 वो भी इंटीजर है। 1 2 2 -1 क्या आएगा 1 वो भी क्या है इंटीजर। उसका मतलब देखो 1 का -3 -2 -1 0 1 2 3 सबके साथ रिलेशन, ठीक है। ये पूरा आने वाला है रेंज में, देखो ये तो सभी आंसर, क्योंकि ये z - z करो तब क्या मिलेगा इंटीजर ही मिलने वाला है ना। इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करो तब क्या मिलने वाला है इंटीजर ही मिलने वाला, तो सभी इंटीजर आएंगे। तो रेंज क्या हो गया z हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा z। उसके बाद डोमेन तब जैसे 1 है ऐसे आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, -2 कुछ भी ले सकते हो। इसका रेंज क्या आ जाएगी, रेंज भी z है, डोमेन भी क्या है z है, और कोडोमेन भी क्या है z। तो इसका डोमेन भी z आएगा, रेंज भी z आएगी, और कोडोमेन भी रेंज आने वाला, कोडोमेन भी z आने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान रखना।